ब्यूटीफुल सोल। मैं अनु आप सभी का अपने स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम लव में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माय ब्यूटीफुल सोल, क्या आप जानते हैं इनर वर्क क्या है? इनर वर्क करने के हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और इनर वर्क करने से हमें किस ऊंचाई तक जाने का मौका मिलता है। और इनर वर्क एक तरह से हमारे लिए ईश्वर की तरफ से गॉड गिफ्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं। पहले तो हम ये जान ले कि होता क्या है कि लोग इस 3D में कुछ लोग ऐसे फंसे रहते हैं जो कि जैसे हम अपने पे ध्यान ना देकर सामने वाले इंसान पे ध्यान देते हैं। वो चाहे परिवार में रहकर हो या वो फैमिली में हो, फैमिली मेंबर में हो या जॉब से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हो या कहीं भी। होता ये है कि हम खुद पे ध्यान कम देते हैं और दूसरों के काम पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि हमें कोई बोल दे कि आज आपको ये सामान यहाँ से लेकर आपको दूसरी जगह छोड़ना है, तो आप क्या करोगे कि हाँ, ये मेरे जो बॉस है वो ये काम हमें दिए हैं, तो आप अपना काम आपका जो भी यदि आपका टाइम भी यदि होगा किसी अपने काम का, तो वो काम छोड़ के भी आप पहले बॉस का काम करोगे। आप उसके सामान को इस जगह से उस जगह पहुंचाने की जिम्मेवारी लोगे, क्योंकि आप उस बॉस से बंधे हो और आपको उसका काम करना ही होगा, क्योंकि आपको वो सैलरी देते हैं ना, तो इसलिए आप उससे बंधे हो। इसी प्रकार से कोई फैमिली में और परिवार में बंधा है। जैसे कि हमारी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हमारी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उसे दवा खाने लेके जाए, हम उसे डॉक्टर से मिलाए, दवा दिलाए और फिर हम उसे लेके आए। तो ये जिम्मेवारियां हमें पता होती है और हर एक काम के लिए हर एक इंसान की जिम्मेवारियां उसे पता है कि हमें किस तरह से अपने रेगुलर रूटीन में काम करनी है। पर यहाँ एक समझने वाली बात है माय ब्यूटीफुल सोल, कि इस काम को करते करते कब हम खुद पे ध्यान देना भूल जाते हैं, हम खुद पे कभी ध्यान दे ही नहीं पाते। हम दूसरों के काम समेटते समेटते अपने ऊपर ही ध्यान देना बंद कर देते हैं। और यदि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारी ड्यूटी एक महीने में यदि 4 छुट्टियाँ लगती है, संडे की किसी की छुट्टियाँ लगती है, किसी की नहीं लगती है, 4 छुट्टियाँ लगती है, तो आप क्या करोगे उस संडे में भी ध्यान से सुनिए। आप यदि रेगुलर 6 दिन जा रहे हो और संडे को आपको छुट्टी मिली है, तो उस दिन भी आपको इधर से काम निकाल के आप करोगे, लेकिन खुद के लिए आप 10 मिनट भी नहीं निकालोगे। आपको लगेगा ये कि चलो एक संडे मिलते हैं तो हम इसमें दूसरे काम कर लेते हैं, वो आपका घर का हो या आपको कोई ज़रूरी काम हो वो करेंगे, लेकिन आप अपने काम नहीं करते हो। अब मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ तक मैंने सही बोला है। तो इसमें होता ये है कि धीरे धीरे हम जिसके लिए भी काम करते हैं तो हमारा वैल्यू, हमारी कद्र
मिलना कम हो जाता है। और किसी किसी व्यक्ति के साथ तो यहाँ तक होता है कि वो खुद को भूल ही जाते हैं, दूसरे को के काम करने के चक्कर में खुद को ध्यान देना ही भूल जाते हैं और वो दूसरे के काम अच्छे तरीके से करते हैं। पर यदि उसे अपने लिए 10 मिनट टाइम निकालना हो तो वो कहेंगे कि कोई ना कल निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब ये सब करते करते और हमें कद्र मिलना और हमारी वैल्यू करना लोग बंद कर देते हैं, उस समय हमारे दिमाग पूरी कन्फ्यूजन से भर जाती है। हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हम सबके लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं, फिर भी हमको ये कद्र हमारी कोई क्यों नहीं करते हैं, कोई हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते हैं, कोई हमें वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, कोई हमारी बातों को क्यों नहीं समझते हैं। तो उस समय फिर आपके मन में ये आता है कि अब हम दूसरों के लिए बहुत कर चुके, जब उस जगह हमारी कद्र नहीं होती है। और ये तब होता है जब हम 199% हमारे साथ जब ये घटना घटती है कि हम दूसरे के लिए करते जाते खुद को समर्पित करते जाते हैं और बदले में हमें मिलता है जीरो। समझने की बात है कि हमें अपने किए के बदले यदि हमने अपने 100% किसी को दिया है और बदले में हमें 1% भी ना मिले, तो ये तो दुख की बात है ही। साथ में आप इसके साथ मेंटली, फिजिकली और सब तरह से आप डिस्टर्ब भी होते हो और फिर आपको लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो और वो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि फिर आप अपने ईश्वर, अपने परमात्मा से आप जुड़ने लगते हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो आप अपने परमात्मा की हाथ थामते हो और आप उनसे विनती करते हो कि मुझे कोई राह दिखाइए। जब तक हमें दुख नहीं मिलता, एक बात ये भी है कि जब तक हमारी लाइफ में दुख की एंट्री नहीं होती है, तब तक इंसान अपने यूनिवर्स, अपने गॉड से नहीं जुड़ते हैं। ये बात भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि दुख ही ऐसी चीज है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है और उस टाइम परमात्मा हमारा हाथ थामते हैं और हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ते हैं। फिर हमारे सामने अध्यात्म के बहुत आपको दिखने लग जाएंगे मोबाइल के थ्रू, और हर जगह कहीं भी आप जाओगे तो आपको स्पिरिचुअल से प्रेम होगा, आपको प्राकृतिक में रहना पसंद आएगा, आपको ईश्वर से जुड़ना पसंद आएगा, आप प्राकृतिक में बैठना आपको अच्छा लगेगा, आपको ईश्वर के साथ जुड़ना, आप बैठे बैठे ईश्वर से बातें भी करने लग जाते हैं। और इनर वर्क जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसके माध्यम से हम अध्यात्म की प्रगति करते हैं। जब हम इनर वर्क चालू करते हैं तो हम अपने शैडो साइड पे काम करते हैं और इस इनर वर्क से हम अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, खुद पे ध्यान लगाते हैं, तो हमारे अंदर से वो जितनी भी फीलिंग जो है, जिसके लिए हम
क्या किस लिए लगाते थे कि कोई मेरी कद्र क्यों नहीं करता, कोई मेरे 100% देने के बावजूद भी मुझे 1% वैल्यू क्यों नहीं देता है। वो क्वेश्चन आप करना बंद कर देते हो, फिर आप खुद में ही मग्न मस्त रहते हो। फिर आप ये सोचना बंद कर देते हो कि कोई मुझे क्या कह रहा है। आपको बिल्कुल फर्क होना ही बंद हो जाता है। जब आप खुद पे काम करते हो और आप अपने यूनिवर्स से जुड़ते हो, आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ते हो, तो आपको जेलस की भावना भी नहीं रहेगी और आपको इस 3D के कार्यों में भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप हमेशा खुद में ही खुशी ढूंढोगे, अपने अंतर आत्मा में ही जुड़ने का आपको मन होगा और कहीं ना कहीं अपने आत्मा से जुड़ना ही परमात्मा से जुड़ना होता है। तो आप अच्छी तरह से इस कार्य को करिए, अपने अध्यात्म की ग्रोथ करिए, अपने इनर वर्क और मेडिटेशन और चक्रास बैलेंसिंग करके आप ऊपर की ओर उठिए, अपनी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे ही इनर वर्क कहते हैं और खुद से मिलना कहते हैं। तो आशा है कि आप सब जितने भी स्पिरिचुअल माय सोल फैमिली हैं वो इनर वर्क करते ही होंगे। तो आज का जो इनर वर्क की टॉपिक है यहीं समाप्त होती है। आगे और भी मैं इसी तरह की वीडियो लाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। यदि ये वीडियो से आपको थोड़ा भी आप मोटिवेट हुए होंगे तो कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हर हर महादेव।